को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उन लोगों के लिए जो लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और अभी बहुत ही कम समय बचा है बीपीएससी का सेमेट एग्ज़ाम का लेकर। तो बहुत लोग परेशान हैं कि हम अभी समय तो कम बचा है तो क्या करें और क्या पढ़ें कि जो मेरा पीटी यानी प्रीमेंस एग्ज़ाम है आसानी से निकल जाए। तो उनके लिए बहुत ही एक बेस्ट बुक मैं लेकर आई हूँ, जैसा कि आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी और प्रारंभिक परीक्षा जो 2021 में हुआ है उसी का जो मैं क्वेश्चन आज मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है कि समान अध्ययन जो 30 दिनों में आप इसे पढ़ के जो है पीटी एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, आसानी से उसे पास कर सकते हैं। यही नहीं, जैसा कि आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है आपका कि एनसीईआरटी पर आधारित वन लाइनर यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप इसे ना एक बार जरूर पढ़ लीजिए। मेरा ये 100% गारंटी है कि आपको इस बुक से हर क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन आपको एक से जरूर मिलेगा देखने के लिए। तो प्लीज़ आप इस बुक को ना बढ़िया से पढ़ लीजिए। आपके पास ये बुक नहीं है तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, चलेगा। मैं इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन जो होता है उसको भी ऑन कर लीजिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि 65, क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? 65 यानी कि 65 बिहार संयुक्त प्रतियोगिता जो आपका प्री एग्जाम हुआ था, पूर्ण तिथि जो है आपका 2020 में हुआ था। सभी को पता है कि 65 जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का 2020 में ही हुआ था, ठीक है। तो उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है यानी कि प्रीवियस ईयर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा आप गारंटी मानिए कि आप इस बुक को एक बार पढ़ के देखिए और जाके एग्जाम में बैठ कर देखिए। आपको जरूर न जरूर एक क्वेश्चन जितना भी हो आपको वहाँ पे मैच करेगा, देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत जो धारा होता है उसकी इकाई क्या होता है? तो सभी को पता है कि विद्युत धारा की जो इकाई होता है फ्रेंड्स एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर द्वारा ही जो है आपका विद्युत धारा की इकाई मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ISRO यानी कि इसरो संक्षिप्त रूप है। इसरो जो है आपका संक्षिप्त रूप किसका है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम है ना फ्रेंड्स आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो है पूरा नाम इसरो का है, ठीक है। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को के नाम से जाना जाता है। इसमें भरना है कि किस नाम से जाना जाता है। तो इस ऑप्शन में से आपका इसमें से कोई आंसर जो है नहीं है, मैच नहीं कर रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें से जो होगा ई होगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड जान लीजिए। तो इसका जो होगा राइट आंसर मायोपिया के जो नाम से ही जो है आपका दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को जो है देखा जाता है, यानी कि जाना जाता है मायोपिया के द्वारा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 4 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 N आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा बताइएगा। तो ये जो होगा आपका 16.7 N होगा। कितना होगा? 16.7 N होगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, कि आप यहाँ भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। इसमें कौन सा जो कथन है फ्रेंड्स गलत है? तो ये आपका जो है एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए,
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्टी में क्या प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण ही होता है, प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, सॉरी बी होगा राइट आंसर। कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 7 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? तो शुक्र है। कौन सा है फ्रेंड्स? तो शुक्र है और शुक्र को ही जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इस चीज को भी ना आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशित उपकरण है। प्रकाशित उपकरण जो है कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये आपका माइक्रोस्कोप है। कौन सा है? माइक्रोस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम है। लैंडर का क्या नाम है? तो बताइएगा। तो विक्रम है, सभी को पता है कि विक्रम ही है और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण जो है हरिकोटा के रेंज में किया गया था। कहाँ किया गया था? श्री हरिकोटा में किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? याद कर लीजिएगा, 22 जुलाई 2019 में किया गया था। और डॉक्टर विक्रम जो है ईसा साराभाई के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो अलग नाम है डॉक्टर विक्रम इस साराभाई है। ऐसे इसको हम लोग कह सकते हैं कि विक्रम इनका नाम है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्ट्रासोनिक तरंगे जो है क्या है? तो ये जो तरंगे है फ्रेंड्स आपका 20 के HZ से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 11 राइट। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि रसायन विज्ञान, क्या दिया हुआ है? रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण बताइएगा? तो ये पानी का उबालना जो है आपका भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? तो कौन सा है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए भी है, यानी कि मैग्नीज भी है। ठीक है, और टीन भी है। कौन कौन सा है इसमें? जो है आपका मैग्नीज भी है और टीन भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ई हो जाएगा, यानी कि इसमें दो जो है ऑप्शन नंबर मैच करता है, इसीलिए इसमें ई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्यूबलाइट तथा परखनालियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है? ये जो है किससे बनता है बताइएगा। तो ये आपका बनता है किससे? यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो है आपका क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट भी होगा और ठीक है, सोडियम कार्बोनेट भी होगा। ठीक है, और कैल्शियम भी आपका होगा। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा और सिलिका मुख्य घटक भी होगा, यानी कि इसमें से और दो तीन और होता है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ई होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, रजत का होता है। किसका होता है फ्रेंड? तो रजत का होता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये आपका नाइट्रोजन है। कौन सा है फ्रेंड? तो नाइट्रोजन
जो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्कोहल हॉल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये आपका मात्रा ऑक्सीडेट्स द्वारा किया जाता है, मात्रा ऑक्सीडेट्स द्वारा जो है आपका किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारण प्रयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपका प्लेटोनियम है। कौन सा है? प्लेटोनियम जो है आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है ना, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो कौन सा है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 19 है और 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि फुलरीन अथवा वॉलीबॉल, फुलरीन तथा वॉलीबॉल कार्बन परमाणुओं का बना होता है, ये किससे बना होता है बताइएगा? तो ये होता है आपका गोलाकार फुलरीन, जिसमें आपका बैडमिंटन, फुलरीन, वॉलीबॉल भी इसमें होते हैं, यानी कि हर तरह के इसमें पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ई होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अधिक ऊंचाइयों पर द्रव होता है उसका क्वथनांक क्या होता है बताइएगा? तो ये जो होता है घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाला जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। कौन करता है फ्रेंड? तो लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शरीर में लौ की कमी होने से क्या होता है? तो ए जो होता है आपका रक्ता लपता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव शरीर का समान तापमान होता है। मानव शरीर का जो समान तापमान होता है वो कितना होता है? तो वो जो होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका होता है। आपका क्या होता है? मानव शरीर समान तापमान होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो किस अंग में जो है पाई जाती है फ्रेंड्स? तो ए आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर ई होगा राइट आंसर। इसमें से कोई नहीं जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्द्र ज्वार रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है बताइएगा? तो ये आंत को करता है। किस अंग को करता है? आंत को करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। आप लोग पढ़ रहे होंगे तो सोच भी रहोगे कि मैम कुछ ज़्यादा ही जो है ना साइंस का क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा साइंस पे भी फोकस करना है, नहीं कि साइंस को छोड़ देना है। आप खुद ही यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपका साइंस यहाँ पे मिल रहे हैं देखने के लिए। ठीक है, चलिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें पता है क्या होता है? जिसमें आपका होता है कि कार्बनिक खादों, पुनर्कृत फार्म अवशिष्ट तथा जैविक कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो कौन बढ़ाती है बताइएगा? तो ए आपका जो बढ़ाती है प्रकाश संश्लेषण जो है बढ़ाती है। कौन बढ़ाती है फ्रेंड्स? तो प्रकाश संश्लेषण जो है आपका बढ़ाती है। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से सहवनी पौधे को चुनिए। सहवनी पौधे को चुनना है तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड? तो फर्न होगा। क्या होगा? फर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है। तो सही उदाहरण इसमें पूछा गया है कि कौन सा होगा, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, केवल ए और बी, यानी कि माइक्रोजेलिक फंगी होगा और ब्लू ग्रीन शैवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संबोधित किया है। तो किसने किया है बताइएगा। तो ए आपका जो है किसने किया है फ्रेंड्स? तो अदरक ने किया है। किसने किया है? अदरक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जूलियन असांजे की नागरिकता है। तो किसकी नागरिकता है बताइएगा। तो ए आपका जो है नागरिकता है ऑस्ट्रेलियन का है। किसका है? ऑस्ट्रेलियन का है। ऑस्ट्रेलियन का है आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है। तो कितनी बढ़ाई गई है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1 बढ़ाई गई है। कितना बढ़ाई गई है? मात्र 1। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है बताइएगा और कब किया गया है। तो ये जो है आपका किया गया है फ्रेंड्स आपका ओसाका में। कहाँ किया गया है? ओसाका में किया गया है और 28 जून से 29 जून 2019 में किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ना आप माइंड में ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि वरुण नौसैनिक अभ्यास किया गया है। वरुण नौसैनिक जो अभ्यास किया गया है कहाँ किया गया है? तो ये भारत और फ्रांस में है। देखिए इसमें से कोई मैच करता है? नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ई होगा राइट आंसर। कौन सा होगा? ई होगा राइट आंसर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय वायुसेना ने 4 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रथम बैच प्राप्त किया है। तो कहाँ किया है बताइएगा। तो ये जो किए हैं आपका USA में किए हैं। कहाँ? USA से किए गए हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के प्रथम लोकपाल का नाम है। भारत को जो प्रथम है लोकपाल, उनका नाम क्या है बताइएगा। तो उनका नाम है PC घोष। क्या नाम है फ्रेंड्स? तो PC घोष नाम है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल ही में पारित 3 तलाक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि की जेल की सजा प्रावधान है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में पारित 3 तलाक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि की जेल का सजा दी गई है, यानी प्रावधान किया गया है। तो ये जो है आपका किया गया है यानी कि 3 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए फ्रेंड्स? तो 3 वर्ष के लिए किया गया है। और कब से शुरुआत हुआ इसका हुआ है? तो 2019 यानी कि जुलाई अगस्त 2019 से इसका जो है पारित किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो कब किया गया था बताइएगा। तो ये आपका किया गया था 1954 में किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? 14 मई 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 14 मई 1954 में इसका जो है आपका किया गया था। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस राज्य ने हाल ही में मॉब लिंचिंग एवं
अनार लीचिंग के विरोध अधिनियम पारित किया है? तो किसने पारित किया है बताइएगा। तो ए जो है आपका राजस्थान ने किया। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। कब किया है फ्रेंड्स? तो ए 2019 में किया है। कब किया गया है? तो अगस्त 2019 में मणिपुर में के द्वारा जो है किया गया। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, राजस्थान होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की पहली निजी ट्रेन नाम है। तो जो भारत का पहली निजी ट्रेन का जो नाम है फ्रेंड्स वो क्या नाम है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो नाम है फ्रेंड्स जो तेजस एक्सप्रेस नाम है। यानी कि इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं होगा। ये जो चलता है आपका लखनऊ से दिल्ली के बीच में ट्रेन चलती है, इसका नाम है तेजस एक्सप्रेस नाम है। यानी कि इसमें से आपका जो आंसर होगा इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि T20 शारीरिक विकलांगत विश्व क्रिकेट सीरीज 2019 की ट्रॉफी का विजेता है। तो किसका, कहाँ का विजेता है बताइएगा। तो ये आपका भारत का ही, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी होगा राइट आंसर। ये जो है आपका 2019 में भारत इंग्लैंड को 36 रन से हराकर ट्रॉफी का विजेता बना था। हमारा भारत ही बने थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला है? तो किस वर्ष दायित्व संभाला है बताइएगा। तो ये आपका 2011 में संभाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दीपा मालिक किस खेल से संबंधित है? तो ये जो आपका है गोला फेंक एवं भाला फेंक से संबंधित, इसको कह सकते हैं कि पैरा एथलीट। ठीक है, तो इसमें से कोई आपका जो है मैच नहीं कर रहा है, इसमें से कोई आपका आंसर नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 है और 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के नवनिर्मित कैबिनेट सचिव है। तो कौन है बताइएगा। तो ये आपका राजीव गैबा है। कौन है? राजीव गैबा है। ठीक है, अब जो क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि अब जो है जो आपका 5वां ऑप्शन है हटा दिया गया है। अब आपका 4 ऑप्शन ही मिलेगा, A B C D 4 ऑप्शन ही आपको एग्जाम में मिलेगा बीपीएससी वाला में। बट ये जो एग्जाम आपका 2020 में हुआ है इसीलिए आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो कोई नहीं, इंपॉर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्तमान में सक्स गाम घाटी है। तो ये आपका कहाँ पड़ता है बताइएगा। तो ये आपका चीन के शान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चीन के शासन में पड़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अरामाको, क्या लिखा हुआ है? अरामाको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? तो ये आपका जो है सऊदी अरब से है। कहाँ से है फ्रेंड्स? तो सऊदी अरब से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। यह दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, सऊदी अरब। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीती है? तो कहाँ से जीती है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आरा से जीती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है। तो क्या नाम है बताइएगा। तो उनका जो नाम है फ्रेंड्स नित्यानंद राय। क्या नाम है? नित्यानंद राय। ना ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 50 है और 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? ये जो अर्जुन पुरस्कार जो हुआ है किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका हुआ है 1961 से हुआ है।
कब से हुआ है? 1961 से हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पुरस्कार का जो राशि होता है इसमें आपका 5 लाख रुपये की राशि जो है इसमें आपका मिलता है पुरस्कार की तरफ से। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। और 51 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, यानी कि इसमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ई। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल ही में अपने नए जॉब ट्रैकमैन के रूप में धनबाद में दायित्व ग्रहण करने वाले IIT बॉम्बे का स्टूडेंट का क्या नाम है? इनका क्या नाम है बताइएगा। तो इनका जो नाम है फ्रेंड्स श्रवण कुमार है। क्या नाम है? श्रवण कुमार। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भागीरथी देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार जनवरी 2019 में दिया गया था? तो कब दिया गया था बताइएगा। तो ए दिया गया था सार्वजनिक मामले में दिया गया था और 2019 में ही दिया गया था, जनवरी 2019 में दिया गया था। और किस मामले में दिया गया था? तो सार्वजनिक मामले में दिया गया था। और किनको दिया गया था? तो भागीरथी देवी को दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54 है और 54 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 66 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है बताइएगा। तो आदित्य धर ने जीता है। किसने जीता है फ्रेंड? तो आदित्य धर ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत रूस को सुदूर पूर्व के विकास के लिए कितने बिलियन डॉलर देगा? तो कितने बिलियन जो है मिलियन डॉलर देगा बताइएगा। तो ये जो देगा ये आपका $1। कितना देगा? मात्र $1 देगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2018 के लिए बिहार से चयनित शिक्षक श्री पप्पू हरिजन किस विद्यालय से हैं? तो इसमें से आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स इसमें से कोई नहीं, यानी कि ई होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, यानी कि 57 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि रोमिला थापर है। रोमिला थापर जो है क्या है? तो ये जो है आपका इतिहासकार है। क्या है? इतिहासकार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हांगकांग में महिला प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी। तो क्या मुख्य इनका मांग क्या था बताइएगा। तो इसमें से आपका जो होगा राइट आंसर कोई नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र के लिए क्या किए थे? इन्होंने लोकतंत्र के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ और विरोध के लिए इन्होंने जो है आंदोलन किए थे। यानी कि इसमें सबका जो राइट आंसर फ्रेंड्स इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो किस भारतीय को चुना गया है? तो रवीश कुमार को जो है चुना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेघादूत ऐप जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है संबंधित है। तो एक किससे संबंधित है? जैसा कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें 5 ऑप्शन है, कौन इसका सही होगा बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ए होगा, कृषि के लिए है। मेघादूत जो आपका ऐप है जो लॉन्च किया गया है, कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, विकास मंत्रालय ने मिलकर इसको जारी किए हैं इस ऐप को। ठीक है,
चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। इसको सही बताना है कि कौन कौन सा सही है। ठीक है, चलिए इसको फिर बताते हैं। जैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहला नंबर में लिखा हुआ है कि हड़प्पा उत्खनन 2021 में किया गया था, यानी कि जो हड़प्पा का जो खनन किया गया था 2021 में किया था। बिल्कुल ही सही बात है, यानी कि पहला भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा में लिखा हुआ है कि वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। बिल्कुल ही बात सही है, अभी वर्तमान में जो हमारा हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान में ही पड़ता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला ए हो जाएगा और बी हो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 62 है और 62 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी शब्द सैंधव में संजावटी नहीं थी। कौन नहीं थी बताइएगा। तो समवर्ती, कौन सा नहीं था, समवर्ती जो था बिल्कुल ही नहीं था। एक ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 63 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि चंद्रगुप्त, क्या लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुलक्स को वाक्यशेष के रूप में क्या दिया था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ए में होगा कि 500 युद्धक हाथी दिए थे। क्या दिए थे, 500 युद्धक हाथी यूज करने के लिए दिए थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि आपका 64 है ना, राइट। तो 64 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ चीज़ को देखते हैं फिर। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें लेखक दिया हुआ है, इसमें पुस्तक दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें से कौन सा जोड़ा है नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सी में क्या लिखा हुआ है, तो आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट आपका वृहंसहिता, यानी कि बिल्कुल ही ये गलत है। डंडी जो है इसका सही है, विष्णु चंद्र का। हाँ, आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 65 नंबर क्वेश्चन और 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विग्रहराज चौथा ने अमजेर की 2.5 दिन की झोपड़ा का नमक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था। विग्रहराज, क्या दिया हुआ है, विग्रहराज जो चौथे ने अमजेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण करवाया था। तो किसका निर्माण करवाया था बताइएगा। तो कॉलेज का, किसका, कॉलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। तो कौन सा सही है इसको देखते हैं फिर। पहला में लिखा हुआ है कि कलहन का ग्रंथ राजनीतिकी संस्कृत में, बिल्कुल सही है पहला भी। दूसरा में लिखा हुआ है कि इब्न बतूत को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। तीसरा में लिखा हुआ है अब्दुल हमीद लोहरी का पद्मा हनाम शाहजहां के शासन के बारे में है, यानी कि ये भी सही है। चौथा में लिखा हुआ है कि अमीर खुसरो सितारा का आविष्कार था, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका, और जो 5वां में गलत हो जाएगा ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका जो राइट होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी में क्या लिखा हुआ, तो बी में यानी कि ए होगा, बी होगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो गलत हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 67 हो गया ना, राइट। चलिए तो 67 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। तो किसने की थी बताइएगा। तो ये जो किए थे आपका मोइनुद्दीन चिश्ती, किसने की थी, मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री, यहाँ पे भरना है, विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता है या जाना जाता था, किसको बताइएगा। तो ये जो है आपका सुमंत को, किसको, सुमंत, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 है और 69 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिल्लूडुगुल में एक आधुनिक शास्त्रीनगर की स्थापना की थी। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो फ्रेंच विशेषज्ञ जो होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी। सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो सबसे पहला जो फैक्ट्री स्थापित किया गया था आपका कब किया गया था, नोट कर लीजिएगा, 1503 में किया गया था। कब किया गया था, 1503 ईस्वी में किया गया था। भारत में पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोची में पहला फैक्ट्री स्थापित किए थे। कहाँ, कोची। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्या हाँ होगा आपका राइट आंसर, कोचीन। इसमें तो लिखा हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, 71 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मद्रास में रैयतवाड़ी परिवर्तित किसने आरंभ किया था। तो किसने आरंभ किया था बताइएगा। 71 नंबर के राइट आंसर क्या होगा, तो आपका बी होगा। बी में लिखा हुआ है थॉमस मुनरो ने किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 72 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का आरंभ धर्म के संदर्भ के रूप में हुआ था और उस घटना के अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ये बात किसने कहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र नाथ सेन ने कहा था। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये जो राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 73। ठीक है, तो 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो कब बनी थी बताइएगा, याद है आपको। तो सरोजनी नायडू जो थी आपका 1925 में बनी थी। नीली सेन गुप्ता जो थी आपका 1933 में बनी थी। यानी कि जो पहला आपका होगा 1925 में सरोजनी नायडू। तो इसमें से आपका जो आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई है ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 74 होगा। तो 74 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही बताना है कि सही क्या होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं और भी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ए में लिखा हुआ है केवल 1, 4 और 5। तो 1 में क्या लिखा हुआ है, तो 1 में लिखा हुआ है आपका लिलायक अली इज़ाम के एजुकेटिव काउंसलिंग प्रोजेक्ट थे, यानी कि पहला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या था, 4 नंबर में 4 था ना, देख लीजिए, हाँ 4 था। तो 4 नंबर में लिखा हुआ है कि शाह नवाज भट्टू जूनागढ़ स्टेट आखिरी दीवान थे, भी बिल्कुल सही है। चलिए 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 5 नंबर में दिया हुआ है कि के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ए होगा ना। ठीक है, तो ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो कहाँ दिए थे सभी को पता, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारनाथ में ही ना दिए थे। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, सारनाथ में दिए थे। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, वो आपका कपिल वस्तु के पास लुम्नी ग्राम में हुआ था। और इनकी जो लालन पोषण किए थे इनकी मौसी किए थे। कौन किए थे, मौसी किए थे। और आप लोग कमेंट करके बताइए इनका मौसी का नाम क्या था। और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की खोज की थी और जाके 35 वर्ष की आयु में, कहा जाके 35 यानी कि 35 यानी कि 35 वर्ष की आयु में बोध गया में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध का।
ठीक है। और प्रथम जो उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। इनके 5 फ्रेंड थे, बहुत फेमस फ्रेंड थे। इनके बारे में कुछ जो है ना कुछ ज़्यादा जानकारी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि इसमें कम से कम आपका 150 क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली बात है कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो कोई नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी निकालना कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत हार्ड है। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 76 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे बताइएगा। तो सभी को मालूम है, नहीं मालूम तो बताना चाहेंगे हम कि अस्तुलभद्र थे। कौन थे फ्रेंड्स, तो अस्तुलभद्र जो थे आपका पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जाके कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 77 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन जो हुआ था उस समय उनका अध्यक्ष कौन थे। तो उनका जो अध्यक्ष थे आपका CR दास थे। कौन थे, CR दास थे। कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गया में, हमारा जो बिहार गया में पड़ता है वहाँ हुआ था। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कौन थे आपका, चित्तरंजन दास थे। कौन थे, कांग्रेस के गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड चित्तरंजन दास थे। बट इसमें पूछा गया है कि गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन है गया में, तो उसमें कौन थे फ्रेंड्स, तो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 78 है, और 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था बताइएगा। तो ए जो किए थे राजकुमार शुक्ला। कुछ याद आया, राजकुमार शुक्ला बहुत ही फेमस किसान थे आपका, जाके चंपारण जिला के बहुत ही फेमस जमींदार, यानी कि कह सकते हैं ना जिम्मेदार, मतलब फेमस, समझ लीजिए कि बहुत ही फेमस किसान थे। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि चंपारण, थोड़ा सा सुनने में आप लोगों को लग रहा होगा चंपारण, तो चंपारण कब हुआ था बताइएगा आप लोग कमेंट करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें जो है विरोध किसने किया था, ठीक है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है, इसका जो वीडियो एक हम लेकर आने वाले, मतलब सेपरेट वीडियो इसका बहुत जल्द हम लेकर आने वाले हैं चंपारण के बारे में, और उसमें मैं आप लोगों को पूरा बढ़िया से बताऊंगी चंपारण के बारे में, खासकर चंपारण के बारे में कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, उसमें विरोध किसने किया था, उसमें बहुत कुछ कहानियाँ हुआ था। मैं पूरा उसमें आपको A से लेके Z तक बताने वाली हूँ, तो उसका बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि उसको जो है ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। क्या पता क्या आपको कब वीडियो अच्छा वाला मिल जाए, तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 79 है ना। तो 79 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। तो किसने किया था बताइएगा। तो ए जो किए थे आपका उदयन ने, किसने, उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। जो मगध शासक उदयन थे उन्होंने ही किए थे, राजगीर के पाटलिपुत्र में किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक, चलिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने का इनकार कर दिया था। कुछ याद आया, चौकीदारी कर देने का इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था ना, उसी में ना, समझ में आ रहा होगा ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन में देने का लिए इनकार कर दिए थे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 है, और 81 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है। श्रृंखला पूछा है, कौन सा है बताइएगा। तो आपका जो है कौन सा है, रॉकी जो श्रृंखला है सबसे लंबा है, कौन सा है, रॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, राइट आंसर। इसका लंबाई कितना है थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इसका जो लंबाई है फ्रेंड्स आपका 400, हाँ सॉरी 4800 है। कितना है, 4800 इसका लंबाई है किलोमीटर। तो इस चीज़ को भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक
ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स हिमालय, इसका भी याद कर लीजिएगा। तो हिमालय का जो लंबाई है आपका कितना है, 2400 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अल्परस, अल्परस लिखा हुआ ना, तो अल्परस का जो लंबाई आपका पड़ता है 1200, राइट। तो 1200 इसका लंबाई है, 1200 किलोमीटर, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। और इसमें लिखा हुआ एक और ऑप्शन में दिया हुआ, इसको भी सोचिए, मतलब लिख ही लीजिए, हिंदकुश, हिंदकुश लिखा हुआ है, ठीक है। तो हिंदकुश का जो लंबाई है 800 है, राइट, 800 इसकी लंबाई है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, लंबाई वगैरह एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, कोई नहीं, आप इसको याद करके चलते चलिएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 82 है। और 82 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, निर्मित संरचना है, कौन सा होगा बताइएगा। तो दक्षिणी अफ्रीका की है, कहाँ की है, दक्षिणी अफ्रीका, और ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 है। 83 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौता की दिशा में पहला कदम था, कौन सा था बताइएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा 83 का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। डी में क्या लिखा हुआ है, क्योटो, जो आपका 1997 में हुआ था ना, 1997 में हुआ था इसका सम्मेलन, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता किया था, किसने किया था, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84 है। और 84 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है। तो किस देश में है, तो ए आपका चीन में है। कहाँ है फ्रेंड्स, तो चीन में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको इसमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ई होगा राइट आंसर, ठीक है। कितना है चीन में बांध बताइएगा, तो नोट कर लीजिएगा, 23,841, 23,841 आपका टोटल पड़ता है, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो कहाँ पड़ता है, तो अटाकामा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो अटाकामा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुम्मा लपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वेश्चन, यानी कि 87 राइट। तो 87 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दरे के अंतर्गत किया गया है। तो किस दरे के अंतर्गत किया गया है, तो ये आपका किया गया है बनिहाल दरा, बनिहाल दरा के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 88 है। और 88 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दक्कन ट्रेप पठार का गठन किस काल में हुआ था। तो किस काल में हुआ था बताइएगा। तो ये जो आपका हुआ था फ्रेंड्स, आपका क्रीटियस में, कहाँ, क्रीटियस में आपका हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89 है। और 89 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीपों समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। इसको में चुनना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो फ्रेंड्स, आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 90 है। और 90 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस राज्य में वनों का विस्तार 75% से अधिक नहीं है। 75% से अधिक नहीं है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ, मध्य प्रदेश में आपका 75% से जो है अधिक नहीं है, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 91 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही पहचान कीजिए, और सही का पहचान करना है। तो पहला में लिखा हुआ है कि ग्रेट हिमालय अपनी नियंत्रण के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है, पहला सही हो जाएगा आपका,
ठीक है। दूसरा में क्या लिखा हुआ है, तो दूसरा में आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न हिमालय अपनी विविधता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जो है जाना जाता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तीसरा में लिखा हुआ है आपका शिवालिक व हिमालय का जो उत्पत्ति सबसे न्यूनतम है, ये सही है, यानी कि आपका 1 और 3 होगा सही। किसमें है, तो आपका सी में पड़ता है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। ये जो मणिपुर राज्य है इसका गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था फ्रेंड्स 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में इसका गठन हुआ था, किसका, मणिपुर का, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो 93 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के एक राज्य की निम्न विशेषताएं हैं, कौन सी होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जाके कौन सा बताइएगा, 93 का। तो 93 का जो राइट आंसर होगा आपका गुजरात होगा, राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, यानी कि 94 है। और 94 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा बिहार का भूगोलीय इतिहास सबसे न्यूनतम है, तो कौन सा होगा इसका 94 का राइट आंसर। 94 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, राइट, बिहार का जो मैदान पड़ता है आपका यही होगा। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, राइट। तो 95 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो किस क्षेत्र में जो है पाया जाता है बताइएगा। तो ये आपका पटना और गया में जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और पटना और गया में जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और इसमें और भी है, जैसे रोहतास में हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 96 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किनके सहयोग से बनाया गया था, तो किनके सहयोग से बनाया गया था, तो ये जो आपका बनाया गया था फ्रेंड्स सोवियत रूस से बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 97 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो ये कहाँ होता है, तो सोनपुर में होता है, बहुत ही फेमस मेला होता है सोनपुर। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी होगा राइट आंसर, कार्तिक पूर्णिमा में ही लगता है, बहुत शानदार मेला है, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 98 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरचना सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो ये आपका आहर पाइन जो है कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए होगा राइट आंसर। पहले के ज़माना में जो था ना फ्रेंड्स, कि पहले काफ़ी मात्रा में पैन और आहार ही होया करता था। पहले उतना बिजली नहीं था, तो हर किसी के पास ना पहले जो था मोटर वगैरह व्यवस्था नहीं था, तो लोग आहार पानी से ही खेती किया करते थे। अब तो हर चीज़ की व्यवस्था हो गया है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 99 है। और 99 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, तो ये जो है आपका मिलती है कुसेला जैसा जगह है जहाँ जो है आपका गंगा नदी और कोसी नदी जो दोनों है मिलती है। और फिलहाल में 2024 में ही अभी बाढ़ आया था ना, आया तो नहीं था बट आने वाला था, चलो बच गए हम लोग। तो बाढ़ आने वाला था कहाँ, तो कोसी नदी में, बहुत भयंकर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100 है। 100 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विक्रमशिला गंगेटेक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये जो है आपका भागलपुर में स्थित है। कहाँ, भागलपुर में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 101 है। और 101 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार है, तो कौन सा आधार है बताइएगा। तो एक कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर, ठीक है। और ए अनुच्छेद आपका 13 के 2 में आता है, ठीक है। इस चीज को भी आप याद रखते हो चलिएगा, ठीक है। चलिए,
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 102 है। 102 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका संसद एवं विधान सभा राज्यों के द्वारा जो है आपका राष्ट्रपति का चुनाव जो है किया जाता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति बनने के लिए एज कितना होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 103 है। 103 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है बताइएगा? तो ये जो है आपका लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 104 है। 104 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। तो ये किस में की गई है? तो ये राष्ट्रपति में किया गया है। कहाँ किया गया है? राष्ट्रपति में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 105 नंबर है। ठीक है, तो 105 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? बताइएगा। तो ये जो किया गया है आपका 73वें संविधान, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, और एक कब इसका जो है पंचायती राज को कब इसका जो है शुरुआत हुआ था? तो इसका जो शुरुआत हुआ फ्रेंड्स 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में इसका जो है शुरुआत, इसका दर्जा प्राप्त किया गया था। ठीक है, चलिए निकालना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, हर किसी को पता है। बट आपको मैं इतना शॉर्टकट तरीका से और बहुत जल्दी में आपको मैं कुछ ला के दी हूँ, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग नहीं पढ़ते हैं, तो उसके लिए मैं मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि प्लीज़, मैं इतना मेहनत से, मैं एनर्जी से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे पढ़ाने का दिल नहीं कर रहा, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको फ़ायदा होने वाला है, आपको फ़ायदा मिलने वाला है। यदि आपका पीटी एग्जाम यानी कि प्री मेंस निकल जाता है तो सोचिए कितना बढ़िया होने वाला है, कितना अच्छा होगा। सोच सकते हैं अपने आप में। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, समझ जाइएगा। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 106 है। 106 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान का आरक्षित है? तो किस में है बताइएगा? तो ये आपका राज्य विधानसभा में है। कहाँ? राज्य विधानसभा में। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 107 है। 107 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है व्यवस्थापिका, क्या लिखा हुआ है? व्यवस्थापिका की रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाला विश्व चुनाव को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा? 107 नंबर क्वेश्चन के तो उपचुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 108 है। 108 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो होता है कितना होता है? तो ये आपका होता है 34 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? तो 34, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कोई नहीं होगा ना, ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 109 है और 109 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ है। ये कब हुआ था बताइएगा? तो ये आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। भारत और अमेरिका के बीच में किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 110 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो कौन लेता है बताइएगा? तो ये जो आपका लेता है राज्य सरकार लेता है। कौन लेता है फ्रेंड्स? तो राज्य सरकार लेता है। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा कौन सा होगा? बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 111 है। 111 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत को 2024 से लेकर 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जीडीपी की विकास की दर लगातार कितनी होनी चाहिए? बताइए कितना होना चाहिएगा? तो ये जो आपका 8% कम से कम तो होना ही चाहिए। बात सही है, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए
यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 112 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बजट 2019 से 20 में घोषित प्रधानमंत्री कर्मयोगी मन धन योजना का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य जो है फ्रेंड्स आपका खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन में लाभ देना इनका लक्ष्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 113 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बौना, क्या लिखा हुआ है, बौना उद्यम 100 से कम कर्मी वाले प्रतिष्ठान का भारत में 2018 से 19 में सेवा योजना और उत्पादकताओं को प्रतिशत योगदान है, कितना क्रम में बताइएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, 14% से 8% आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 114 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वित्त वर्ष 2018 से 2019 में भारत का कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालय तक पहुंच वाला तथा उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया है, कितना बताइएगा। तो ये जो है आपका 96.5%, कितना 96.5% जो है आपका मिला है देखने के लिए। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन यानी कि 115 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के कुल बिजली उत्पादन में नवीकरण ऊर्जा के रूप में जल विद्युत शक्तियों को छोड़कर का हिस्सा 2014 से लेकर 15 में 6% से बढ़ाकर 2018 से 19 में कितना प्रतिशत कर दिया हुआ है, यानी कर दिया गया हुआ है। तो ये जो हुआ है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका 10 यानी कि 10% कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 116 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2017 से लेकर 2018 में भारत में जीडीपी की विकास दर 7.2% से घटाकर 2018 से 2019 में कितना प्रतिशत हुई है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स 6.8% हो गया है, कितना हो गया है 6.8 हो गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 117 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में 2017 से 2018 में स्थित या निर्वचित निवेश की विकास दर कितनी प्रतिशत से बढ़ाकर 2018 से 19 में 10% हुई है। तो ये जो हुआ है आपका 9.3% हुआ, कितना हुआ 9.3%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 118 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के रत्न और आभूषण नियंत्रण संवर्धन परिषद के अनुसार नियंत्रित विकास दर अप्रैल जुलाई 2019 में 2018 के उसी समय तुलना में कितना घाटी हुआ है, कितना जो है घाटी हुई है। तो ये जो हुआ है आपका 8.5% आपका घटी हुआ है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 119 है। 119 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगस्त 2019 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक, क्या लिखा हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की सरलता और उधार व्यवस्था के सुधार के लिए कितना मूलधन यानी कि करोड़ में डालने की घोषणा की है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट यानी कि 119 का राइट आंसर कितना होगा, तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 70,000, कितना 70,000 किया है, ऑप्शन नंबर आपका सी। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 120 है और 120 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन द्वारा किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है कि हर घर आपका जल होगा, यानी कि सरकारी जो होता है नल वाला पानी हर घर होगा। तो ये आपका 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। तो बिल्कुल ही बात सही है, अभी चल रहा है 2024 और हर घर जो है ना, यानी कि जो जितना भी गांव पड़ता है, यानी कि विलेज एरिया पड़ता है और टाउन भी एरिया, हर जगह जो है ना आपका जो सरकारी पानी होता है हर जगह व्यवस्था है, जो हमारे जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने हर जगह करवा दी है। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही करवाना चाहिए। और मुझे आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि कहाँ ऐसा गाँव है जहाँ अभी तक पानी नहीं पहुँच पाया है। ठीक है, चलिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 121 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज घरेलू यानी कि GSDP 2017 से 18 में वर्तमान कीमतों पर 22,242 तथा स्थित कीमतों पर आधार वर्ष 2011 से 12 पर प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है? इसका कितना अनुमान है, कब तक? तो 2011 से लेके 12 तक, ठीक है। तो इसका जो अनुमान है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ए होगा, यानी कि 31,316। कितना? 31,316 होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 122 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 2018 से 2019 में बिहार का कौन सा जिला स्थित कीमतों पर आधार वर्ष 2011 से 12 तीन सबसे समुदाय जिले जो प्रति व्यक्ति का आयु के अनुसार में से एक है, तो कौन सा है बताइएगा? तो ए आपका बेगूसराय है। कौन सा है? बेगूसराय। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 123 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में, कहाँ? बिहार में, एक सेकंड, बिहार में 2017 से 18 की तुलना में 2018 से 19 में राजस्व अधिवेश में लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो कितना परसेंट का है? तो 44% है। कितना? 44%, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 124 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017 से 18 में और उसकी विकास दर 2013 से 14 में एवं 2017 से 18 के बीच थे क्रमशः कितना होगा बताइएगा? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 3.15:6% होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 125 है। 125 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह का अनुमानित संख्या थी, तो कितना थी बताइएगा? तो ये जो आपका थी आपका 8.17 लाख, यानी कि 8.17 लाख थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 126 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदू पीरियड का संस्थापक कौन था? तो कौन था बताइएगा? तो ये जो थे आपका हरिचंद्र मुखर्जी थे, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 127 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बताइएगा? तो ये जो किए थे आपका, किसने किए थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस, दो लोगों ने मिलकर किए थे। सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन, यानी कि ए होगा राइट आंसर और बी होगा आनंद मोहन बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, क्योंकि दोनों में इसमें से आंसर मैच करते हैं, यानी कि आपका ई होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 128 और 128 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो ये जो किए थे 1913 ईस्वी में कर लिए थे। कब किए थे? 1913 में। अब एक यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 30 दिसंबर 1906 में हुआ था इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था और किसने किया था? तो नवाब शमली मुल्ला ने किया था। इस चीज को भी आप याद कर लीजिएगा, ये मुसलमान ही थे। चलिए, जब आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 129 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में शामिल है, तो कौन सा शामिल है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी कि उपयुक्त में सभी कौन कौन सा है? तो पहला में लिखा हुआ है ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन में बिल्कुल सही, यानी कि ये सही हो जाएगा। बी में लिखा हुआ है कि भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्न भंडार, ये भी सही होगा आपका। सी में लिखा हुआ है कि रेलवे की गारंटीड ब्याज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इसमें से सभी, ठीक है। चलिए, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, 130 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
अमरवती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? किसने कहा था बताइएगा। तो ये जो कहे थे आपका अश्विनी कुमार दत्त। किसने किए थे? अश्विनी कुमार दत्त ने कहे थे। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 131 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था या थे, तो कौन से व्यक्ति थे बताइएगा। तो उपयुक्त में सभी यानी कि लाल हरदयाल भी थे, भूपेंद्र नाथ दत्त भी थे, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 132 है। 132 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसान नेता मोतीलाल तेजाब संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है बताइएगा। तो ये जो है आपका मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से जो है संबंधित है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 133 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो ये जो है आपका सर जॉन साइमन की जो अध्यक्षता हुआ था उसमें इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 134 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी। तो किसने की थी बताइएगा। तो ये जो किए थे आपका एन एस हार्डिकर। किसने किए थे? एन एस हार्डिकर ने किए थे। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 135 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बम्बई योजना प्रस्तावित है, तो किससे है, जिसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 136 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 2020 में किसने की है। तो किसने की है बताइएगा। तो ये जो किए हैं आपका एस एन हल्दर ने किए हैं। किसने किए हैं? एस एन हल्दर ने किए हैं। ठीक है, कब किए हैं? तो 1920 ईस्वी में किए हैं। ठीक है, और ये जो टाटा स्टील का उद्योग की जो मान्यता प्राप्त हुआ है आपका 1925 में हुआ है। कब हुआ है? 1925 में हुआ है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 137 और 137 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसान क्या करे किसने लिखी है। किसान क्या करे ये किसने लिखी है बताइएगा। तो ये जो लिखी है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी है। इन्होंने जो है किसानों के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह भी किए थे, लड़े भी थे और बहुत कुछ उन्होंने किए थे। पहले के ज़माना में जो था ना, किसान को लेकर ना लोग उतना जागरूक था ही नहीं, जो गवर्नमेंट थे उतना कुछ करते ही नहीं थे। अब तो बहुत कुछ हो गया है किसानों के लिए लेकर। ठीक है, चलिए होना भी चाहिए। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 138 है। 138 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है। तो किसने किया है बताइएगा। तो ये जो किए आपका कलकत्ता में पंडित विशन नारायण ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें से आपका कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा ना। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 139 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया है। तो ये जो किए आपका मजरू हक ने किया। किसने किया? मजरूल हक ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 140 है। 140 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई है। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था बताइएगा। तो ये जो हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में पटना युवक संघ की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ मैथ का क्वेश्चन आपको मिल गया। तो मैथ हम पढ़ाने वाले तो है नहीं, ओनली जीके जीएस। मैथ यहाँ पे जितना भी आपको मैथ यहाँ पे देखने की मिलेगा, हम मैथ को स्किप कर देंगे। बाकी आप लोग मैथ जो है कहीं और से पढ़ लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। ठीक है, देख लीजिए अभी मैथ है, ये भी मैथ है, 150 नंबर भी मैथ है, यानी कि आपका कितना मैथ है देख लीजिए, यहाँ पे से जोड़ लीजिए खुद ही कितना मैथ है। ठीक है, चलिए बाकी आज के लिए बस इतना ही। मैंने पूरा कंप्लीट करवा दी हूँ आपका। टोटल 50 क्वेश्चन था, बाकी मैंने मैथ को ही बस यहाँ पे स्किप की हूँ, बाकी मैंने पूरा कंप्लीट करवाई हूँ ये बुक को। और यदि आप इस बुक को बढ़िया से पढ़ लेते हैं, आपको तो समय बचा नहीं है, तो अभी कम समय में इस बुक को बढ़िया से पढ़ के जाते हैं, तो मैं को आप बढ़िया से एक बार पढ़ लेते हैं और जाके एग्जाम में बैठते हैं बीपीएससी वाले एग्जाम में, तो आपको मैं यहाँ पे 100% दावा से कर सकती हूँ कि आपको कम से कम यहाँ से 60% जो है ना क्वेश्चन, हम गारंटी मैं कह रही हूँ 60% आपको क्वेश्चन यहाँ से पढ़ने के लिए देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा।
पक्का कह रही हूँ मैं। तो प्लीज़ एक बार इसको पढ़ लीजिए, आपके पास भी समय थोड़ा सा बचा है तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने में क्या दिक्कत हो रहा है, तो पढ़ के इसको एग्जाम देने जाइए। उसके बाद मुझे आकर यूट्यूब के चैनल पे कमेंट करिए कि हाँ मैम कितना आपका क्वेश्चन यहाँ से मिला है कि नहीं मिला है। जो भी करना हो कर सकते हैं, अलाउ है आपको लिए, ठीक है। बस इसको एक बार पढ़िए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। बाकी आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।